उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में भूगोल के टॉप 15 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यह भूगोल का प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्वेश्चन को, सभी वीडियोस के क्वेश्चन को रट जाएं। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। जी हाँ, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। और हाँ, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन है जो आपको उसका आंसर देना है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? जी हाँ, स्क्रीन पे आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज। ऑप्शन ए है भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं म्यांमार, ऑप्शन सी भारत एवं बांग्लादेश और ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। इसका आंसर देने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो आदम का पुल है जो यह किसके बीच है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच है। जी हाँ, यह भारत और श्रीलंका के बीच है। यहाँ पे देखा जाए भारत और श्रीलंका के बीच, जैसे मान लीजिए ये भारत है और यहाँ क्या है? श्रीलंका है। तो यहीं पे एक द्वीप, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है पब्बन द्वीप, और यहीं पे एक और द्वीप है जो कि श्रीलंका में है। ये पब्बन द्वीप तमिलनाडु के तट पे भारत में, और यहाँ पे है क्या है? तलाई मन्नार द्वीप। यहीं से एक सेतु गया है प्यारे साथियों, जो देखिएगा ये सेतु गया है। इसी सेतु का नाम क्या है? इसी सेतु का नाम क्या है? आदम का पुल नाम है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यहीं पे एक पॉइंट और जानिएगा कि यहीं पे एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। जी हाँ, पॉइंट को नोट करिएगा, पाक जल संधि। यह किसके बीच है? तो पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका के बीच है। जी हाँ, पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका के बीच है, तो गलती न करिएगा। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? जी हाँ, यहाँ पे देखिएगा द्वीप पूछ दिया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे देखने समझने की कोशिश करिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा द्वीप, न्यूमोर द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, लक्षद्वीप। तो भारत और श्रीलंका के बीच इसका कौन सा द्वीप है? इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा सी, रामेश्वरम। जी हाँ, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है ये है इसका आंसर रामेश्वरम। ठीक है, तो लेते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे एलिफेंटा जो द्वीप है ये अरब सागर में है, महाराष्ट्र के तट पे। किसके तट पे है? महाराष्ट्र के तट पे है। और किस सागर में है? तो यह अरब सागर में। गलती न करिएगा, अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप है। अगर हम बात करें न्यूमोर द्वीप तो यह बंगाल की खाड़ी में है, बांग्लादेश के। न्यूमोर द्वीप कहाँ है? तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे ले लीजिए पश्चिम बंगाल के तट पे, पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, पश्चिम बंगाल के तट पे है ना, के तट पे। और पश्चिम बंगाल के तट पे कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप की बात किया जाए तो यह कहाँ है? तो लक्षद्वीप प्यारे साथियों यह अरब सागर में, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में। और इस द्वीप समूह के अंतर्गत न कुल 36 द्वीप आते हैं, याद रखिएगा। और रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के बीच में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा, इसी रामेश्वरम द्वीप को हम पब्बन द्वीप भी कहते हैं। जी हाँ, गलती न करिएगा, पब्बन द्वीप भी कहते हैं। पब्बन द्वीप रामेश्वरम द्वीप को ही कहा जाता है। तो पॉइंट क्लियर हो गया। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पे, कौन एक अनुषंगी यानी सैटेलाइट टाउन नगर के वर्ग में आता है? याद रखिएगा, अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है, यानी सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन है ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन डी सूरत। तो गलती न करिएगा, सैटेलाइट टाउन कहला के नगर में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। जी हाँ, जिन्होंने ऑप्शन ए बताया है बिल्कुल ठीक बताया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एर्नाकुलम। याद रखिएगा प्यारे साथियों, एर्नाकुलम। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर यहाँ पे अदर ऑप्शन की बात की जाए तो अहमदाबाद और सूरत ये दोनों गुजरात के शहर हैं।
कहाँ पे? गुजरात के ये दोनों शहर हैं। अहमदाबाद गुजरात के शहर हैं। और अहमदाबाद किस नदी के तट पे है? तो ये भी जानिएगा कि अहमदाबाद जो है ना, ये साबरमती नदी के तट पे, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, किस नदी के तट पे है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे है प्यारे साथियों। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो सूरत किस नदी के तट पे है? सूरत भी गुजरात में है, सूरत भी गुजरात का एक शहर है। और ये किस नदी के तट पे है? तो सूरत जो है ना, ये आपका ताप्ती नदी के तट पे, किस नदी के तट पे है? तो ताप्ती नदी के तट पे कौन है? तो सूरत है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए प्यारे साथियों, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण के समान है। आप इन सभी क्वेश्चन को देखिएगा प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपेंगे। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो हाँ, यहाँ बंगलुरु की बात किया जाए तो कर्नाटक की राजधानी है, बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? जी है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर है 4। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो इंडिया शब्द का प्रयोग, इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो उर्दू भाषा में, ऑप्शन बी फारसी में, ऑप्शन सी ग्रीक भाषा में, और ऑप्शन डी है अरबी भाषा में। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ग्रीक भाषा में। जी हाँ, इंडिया शब्द जो है ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो आप ग्रीक भाषा यानी आप यूनानी भाषा कह सकते हैं, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा, ठीक है ना, यूनानी भाषा, आप यूनानी भाषा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा। अगर हम बात करें कि भारत को हिंदुस्तान शब्द किस भाषा में है? तो हिंदुस्तान फारसी भाषा का शब्द है ना, फारसी भाषा, हिंदुस्तान यानी फारसी, हिंदुस्तान। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, हिंदुस्तान किस शब्द, किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। और इंडिया है ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में अगर देखा जाए तो कुल क्वेश्चन की संख्या केवल 15 है। और इस 15 में से आप देखें, कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। जी हाँ, आइए लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तट सीमा वाला राज्य कौन है? तो कौन है? गुजरात, ठीक है ना, गुजरात। प्यारे साथियों, ये गुजरात सबसे लंबी तट सीमा वाला राज्य है। और यहाँ पे देखा जाए तो कितना है? तो 1200, हाँ 1200, याद रखिएगा, 14 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर लगभग। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे सर्वाधिक लंबी तट सीमा वाला राज्य है गुजरात। और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो दूसरी सर्वाधिक लंबी तट सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी की लंबाई लगभग 973 किलोमीटर है। जी हाँ, लगभग 973 किलोमीटर है। उसके बाद अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो ये सबसे लंबी तट सीमा और थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु, ठीक है ना। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। मरकत द्वीप, जी हाँ, एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप, आई मीन एमराल्ड, इंग्लिश में कहते हैं एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी द्वीप दमन व दीव। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ये क्या है? दमन व दीव, दमन व दीव, दमन व दीव। और डी है प्यारे साथियों निमूर द्वीप, क्या? निमूर द्वीप। तो इसका आंसर देने की कोशिश करें प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा समझने की कोशिश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आपके स्क्रीन पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप को क्या कहते हैं? मरकत द्वीप यानी एमराल्ड आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो यह अरब सागर में एक परवाल निर्मित द्वीप है, यानी परवाल निर्मित द्वीप है, जो कि परवाल एक
जब समुद्री जीव होता है प्यारे साथियों, तो प्रवाल निर्मित यह लक्षद्वीप है ना, जो कि अरब सागर में है। दमन और द्वीप की बात किया जाए तो यह गुजरात के तट पे है, जो कि एक भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और निमूर द्वीप की बात की जाए तो यह बंगाल के खाड़ी में पश्चिम बंगाल राज्य के तट पे है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल राज्य के तट पे बंगाल की खाड़ी में है। और दमन और द्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में। कहाँ है, अरब सागर में, अरब सागर में। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 7। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जो म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार देश की सीमा पर कुल कितने भारतीय राज्य हैं। तो 4 भारतीय राज्य म्यांमार, यानी भारत के 4 राज्य जो है ना म्यांमार से सीमा बनाते हैं। इन 4 राज्य में कौन इसमें नहीं है। मणिपुर, इसका आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा। जी हाँ, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और एक और आता है मिजोरम। ये चारों जो राज्य है ये म्यांमार से सीमा बनाते हैं, जबकि त्रिपुरा जो है म्यांमार के सीमा पर स्थित नहीं है, यह बांग्लादेश के सीमा पर है। ठीक है ना, बांग्लादेश के सीमा पर। याद रखिएगा, यह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है, तीनों तरफ से। क्वेश्चन पूछ बैठता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, तो वह राज्य कौन है, त्रिपुरा ही है। ठीक है, आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे। कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से है। जी हाँ, कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से है, यहाँ निम्नलिखित लिखना चाहिए पूरा। तो कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से है। ऑप्शन ए एलेप्पी, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी है एर्नाकुलम। तो कोचीन का जुड़वा नगर पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। तो कोचीन का जुड़वा नगर कौन है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो कोचीन का जुड़वा नगर कौन है, तो डी है एर्नाकुलम। इसी तरह एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलता है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है। एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलता है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर अगर पूछेगा तो कौन है प्यारे साथियों, तो सिकंदराबाद है। ठीक है ना, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिया जाता है। ठीक है ना, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है, तो सिकंदराबाद। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सामने क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में 4 दिया है कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश से कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं भारत के। यहाँ पे कौन से राज्य इसमें है कि जो नहीं लगती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर देने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन क्या है, ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है यह बांग्लादेश से सीमा बनाता है, जबकि ओडिशा, कर्नाटक और बिहार यह बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। आइए देखें वह कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो 5 राज्यों में कौन कौन सा राज्य है, तो एक पश्चिम बंगाल हुआ। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यह कौन होगा, तो असम होगा। दूसरे नंबर पे कौन है, असम है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो मेघालय है। याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे कौन है, मेघालय है। चौथे नंबर पे कौन आएगा, तो ये उसके बाद त्रिपुरा है। और 5वें नंबर पे कौन आएगा, तो 5वें नंबर पे आएगा मिजोरम। ये 5 राज्य याद करिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ कौन कौन से राज्य आएंगे बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल, असम लगता है, मेघालय लगता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम लगता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे। हिंद महासागर के तट पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। हिंद महासागर के तट पर स्थित देश में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन है। यानी हिंद महासागर जो है इसके तट पे सर्वाधिक लंबी तट वाला देश कौन है। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है म्यांमार।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे। तो हिंद महासागर के तट पे जितने भी देश हैं, यहाँ ऑप्शन में 4 देश दिया हुआ है, तो सबसे लंबी तट सीमा वाला जो राज्य है वो और देश है वो है प्यारे साथियों भारत। कौन सा है? तो भारत है। याद रखिएगा, सबसे लंबी तट सीमा वाला देश कौन है? भारत। किसके? हिंद महासागर के। यही वजह है कि इस हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर यानी हिंदुस्तान के नाम पर भी इसका नाम पड़ा हुआ है। और एक पॉइंट और जानिएगा कि हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम रत्नाकर था प्यारे साथियों। याद रखिएगा, क्या था? रत्नाकर था। प्राचीन नाम क्या था? तो रत्नाकर था। ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्न में से कितने राज्यों में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्न में से कितने राज्यों में अवस्थित है? जी हाँ, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो भारत है, ये मान लीजिए दक्षिण भारत है, और यहाँ पे केरल के तट पे एक है, एक आपका देखा जाए तो 2 पुदुचेरी के जिला जो हैं तमिलनाडु के तट पे है, और एक आंध्र प्रदेश के तट पे है। इतने जिले हैं, यानी पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कितने राज्य हैं? राज्य पूछ रहा है, ये याद रखिएगा, कितने राज्य में। तो एक राज्य केरल के तट पे कौन है? तो माहे है। यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। और 2 जो है यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे तमिलनाडु है प्यारे साथियों। तो एक है यहाँ पे कराईकल, एक पांडिचेरी का कराईकल, एक पांडिचेरी का जिला है कराईकल तमिलनाडु के तट पे, और एक और जिला है पांडिचेरी ये आपका है तमिलनाडु के तट पे, और एक और जिला यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तट पे यहाँ पे है, जिसका नाम क्या है? यनम है। तो ये 4 जो जिले हैं पांडिचेरी में यानी पुदुचेरी में 4 जिले आते हैं, और ये चारों जिले जो है ना 3 राज्यों में फैले। कितने राज्यों में? तो 3 राज्यों में फैले हैं प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। कौन कौन से राज्य? केरल। कौन कौन से राज्य? केरल। एक राज्य कौन है? तमिलनाडु। एक राज्य कौन है? तमिलनाडु। और तीसरा राज्य कौन है? तो तीसरा राज्य है प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। याद है? तो ये रहा आपका केरल के तट पे माहे, कराईकल और पांडिचेरी तमिलनाडु के तट पे, और यनम किस तट राज्य के तट पे? आंध्र प्रदेश के तट पे। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जी हाँ, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो प्यारे साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो अगर जिन्होंने इसका आंसर सी बताया है, बिल्कुल सही बताया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोवा। जी हाँ, गोवा जो है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन का, तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। किसमें? तो क्षेत्रफल में, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो यह जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या किसमें? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा किसमें? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन है? याद रखिएगा, तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। किसमें? तो जनसंख्या में। देखिए, जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? तो सिक्किम में। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पे। प्यारे साथियों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा रहा। अगर प्यारे साथियों ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर तो जरूर करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पे। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, आसान क्वेश्चन है। उत्तरतम भाग कौन है, यानी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? यहाँ पे कहा है भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। ऑप्शन ए पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, और ऑप्शन डी है लेह। तो इसका आंसर देने की कोशिश करें। जी हाँ,
तो जिन्होंने इसका आंसर उत्तरोत्तम भाग पूछा है, तो जिन्होंने इसका आंसर बी दिया है, जी हाँ बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। क्या? बी होगा, इंद्रकाल, जो कि लद्दाख में है। इंद्रकाल किस राज्य में है? तो यह किस में है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट का, तो यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो वो है कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूभाग से लगा हुआ दक्षिणी बिंदु कौन है? तो यह कन्याकुमारी। जो मुख्य भूभाग की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो प्यारे साथियों वह है कन्याकुमारी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लेह, तो यह लेह जो है यह भारत का क्या है? ठंडा मरुस्थल है, लद्दाख एरिया में आता है, यानी भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख है, जिसमें कि लेह आता है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर है 14। प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है, जो कि बहुत ही क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो के अंत में है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन और यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि भूमध्य रेखा के निकटतम कौन है? आपके स्क्रीन पे इसका आंसर देने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका आंसर कौन होगा, क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है, जी हाँ बिल्कुल सही होगा। उसका सही आंसर क्या होगा? सी, इंदिरा पॉइंट। आइए लेते हैं अगला। अगर हम बात करें ये भारत, मान लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हाँ जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर हम मान लीजिए ये भारत, दक्षिण भारत है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे कहाँ? इंदिरा पॉइंट यहाँ है, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे अगर बात की जाए मिनिकॉय, तो मिनिकॉय द्वीप यहाँ पे है, मिनिकॉय यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। अगाती द्वीप न लक्षद्वीप का एक हिस्सा है, इसी में है। कन्याकुमारी आपका यहाँ पे है, कन्याकुमारी, के मतलब कन्याकुमारी और ए मतलब अगाती द्वीप। तो क्लियर हो गया ना कि भूमध्य रेखा से सबसे पास कौन होगा? तो इंदिरा पॉइंट होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है नीचे फॉर यू, नीचे क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर देख लिया जाए। भारत के द्वीप सहित तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? जी हाँ, याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप सहित पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6100 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 22,716.6 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, जिन्होंने इसका आंसर बी बताया है, जी हाँ बिल्कुल सही बताया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, 7,516.6 किलोमीटर। आइए अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई वो है कितना? 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये किसकी लंबाई है? तो ये स्थलीय सीमा की लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें 6100 किलोमीटर का, तो यह केवल द्वीप सहित नहीं, यह केवल तटीय लंबाई अगर पूछेगा, भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी? तटीय लंबाई, तो यह तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ द्वीप के साथ पूछा था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगर हम बात करें ये 22,716.6 किलोमीटर, तो ओवरऑल टोटल 15,200 किलोमीटर और 7,516.6 किलोमीटर अगर टोटल जोड़ेंगे तो यह आएगा 22,716.6 किलोमीटर। तो यह भारत का संपूर्ण क्या है? परिधि है। याद रखिएगा, ये भारत की संपूर्ण परिधि कितनी है? तो यह है आपका 22,716.6 किलोमीटर। उम्मीद है प्यारे साथियों ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। ये सभी क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके एग्जाम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? औसत समुद्र तल नापा जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन का नंबर 16 दे दें तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा 16 नंबर का आंसर। 16 नंबर, आप 16 का नाम लिख कर इसके आंसर, इसका जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोचीन और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के बेहतर क्वेश्चन के साथ, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।